हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, थंबनेल से आप पहचान गए होंगे कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, जी हां, फैक्टराइजेशन मेथड। सो लिमिट्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर हमें ऐसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिनको मैं सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं अलग तरीके से फैक्टराइज करना, जो कभी रॉन्ग होने वाला नहीं है। सो वीडियो को एंड तक देखो, सो दैट कि आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के तरीके को मैं बताऊंगा किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। सो ध्यान से सुनो, पहचानने का तरीका क्या है गाइस, कि यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसमें कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, वो स्क्वायर वाले एक्सप्रेशंस होंगे, क्यूब वाले एक्सप्रेशंस होंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज याद रखो कि हमें उनको फैक्टराइज करना है। जैसे कि 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, सो उसको मैं सॉल्व करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। लिमिट ओके, z टेंड्स टू 2, फिर क्या लिखोगे, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 होल डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान देना, इनका फैक्टर निकाल देंगे कैसे। तो ध्यान से सुनो, जो मैंने सीखा है, जो मैंने मेरा दिमाग लगाया और जो मैंने यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया चीजों को, ध्यान देना, जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो ये सारी चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ चीजें मैं ऐसी यूनिक बोल देता हूं ना, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। सो यहां पे देखो क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, z टेंड्स टू 2, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, z टेंड्स टू 2। अगर मैं बोलता हूं z टेंड्स टू 2, मतलब इन न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होगा z माइनस 2। कैसे, साइन चेंज कर दो, +2 है इसलिए z माइनस 2 एक फैक्टर होगा। अगर वहां पे लिखा होता है z टेंड्स टू -2, तो उसका एक फैक्टर क्या होता है ऊपर नीचे का, जी हां, z प्लस 2। सो मैं वही करने वाला स्टूडेंट्स। सो मैंने क्या बताया यहां पे, ये जो सिखा रहा हूं प्लीज सीखो, अदरवाइज जो नॉर्मल तरीके से आप फैक्टर निकालते हो ना, निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करते हैं ना यार, है कि नहीं। बार बार बचपन में जैसा याद है, फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस वन, दिस 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 दिस, ये सब नहीं करना है मुझे, कुछ नई चीजें सीखते हैं। सो लिमिट z टेंड्स टू 2, इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर में भी एक बंदा होगा जिसका फैक्टर है z माइनस 2, और डिनोमिनेटर वाले का भी एक बंदा होगा जिसका फैक्टर होगा z माइनस 2। अब यहां पे स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से दो फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर तो मैंने दोनों का निकाल दिया। अब व्हाट अबाउट सेकेंड फैक्टर, समझने वाली बात है, देखो, राइट। सो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं पहला लेता हूं, यहां पे पहले देखो, ये पहला क्वेश्चन से अच्छे समझ लो, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 है, इसका एक फैक्टर क्या हो रहा है, z माइनस 2, बराबर, क्योंकि यहाँ पे z टेंड्स टू 2 दिया है, इसलिए एक फैक्टर क्या होगा, z माइनस 2। तो टेंड्स टू वाला बंदा हमेशा बोलता है भाई एक फैक्टर तो ये मिलने वाला ही है, यस। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, मिडिल को ध्यान मत दो, राइट। यहां पे हमारे पास जो फैक्टर उसमें 2 वैल्यू है, लेकिन जिसका फैक्टर यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को ध्यान दो, मिडिल को ध्यान नहीं देना है, प्लीज मिडिल को ध्यान नहीं देना है। सो क्या करोगे आप लोग, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको यहां की z की फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो आपको पता है z स्क्वायर अपॉन z करोगे तो आंसर क्या आएगा, z, क्योंकि एक z, देखो ना, z स्क्वायर अपॉन z किया, z कैंसिल, क्या बचेगा, z, ठीक है। उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या है, +6। हमेशा साइन लेना स्टूडेंट्स, बिना साइन लिए आगे मत बढ़ना, साइन के साथ लिखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां पे क्या था, +6, और यहां पे वैल्यू क्या है मेरी, -2, मतलब 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर मुझे क्या मिला, -3, तो यहां पे लिख दो -3, आपका दूसरा फैक्टर आ गया। बोलो सर ये क्या हुआ, ये क्या आपने सिखा दिया, यस, यही तो स्टाइल है हमारा, राइट। सो पहले वाले का फैक्टर था z माइनस 2, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकाला, जी हां, इस वाले z से इस वाले z स्क्वायर को डिवाइड किया, तो आंसर क्या मिलेगा, z, फिर +6 को इस -2 से डिवाइड किया, आंसर क्या मिलेगा, -3। हमेशा स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाला टर्म लेना। सिमिलरली यहां पे स्क्वायर और कांस्टेंट है, मिडिल टर्म तो है नहीं, भूल जाओ, खत्म बात। तो z से z स्क्वायर को डिवाइड करोगे, क्या आएगा, z, फिर यहां पे स्टूडेंट -4 है और यहां पे है -2। सो आप बताओ जरा, -4 डिवाइड बाय -2 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर होता है +2। देखा आपने, राइट। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से फैक्टर हम निकालते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, परफेक्ट, यस। चलो फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे भी हम लोग क्वेश्चन में ये सारी चीजें करेंगे।
तो ध्यान देना, जब कभी भी आप ऐसा करोगे स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करोगे, तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ न कुछ तो कैंसिल होगा। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यस z-2 कैंसिल हो गया। और एक प्रॉब्लम होता है, जब कभी भी कोई भी आप लिमिट्स के अंदर कैंसिलेशन करते हो तो उसका रीजन देना होता है कि वो चीज जीरो नहीं, क्योंकि 0.0 याद है ना, यस वो चीजें हमें नहीं होनी चाहिए। सो हमको बताना पड़ेगा z-2 जीरो नहीं है, और z-2 जीरो नहीं है उसका रीजन देने के लिए हमेशा हम टेंस टू वाले बंदे को ही पकड़ेंगे। तो टेंस टू वाला बंदा कौन है, z-2। आप सभी को पता है z-2 का मतलब क्या होता है, z इज नॉट इक्वल टू 2। अब 2 को भेजो लेफ्ट में तो क्या आएगा, z-2 इज नॉट इक्वल टू 0। बराबर, परफेक्ट। अब आपने रीजन दे दिया तो बस नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो क्या मुझे मिलेगा, लिमिट z-2, ऊपर है z-3, नीचे है z+2। अब जब एक बार लिमिट्स में कैंसिलेशन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, याद रखना वैल्यू पुट कर दो। चलो तो क्या आएगा आपका, z के प्लेस पे 2, फिर -3 कॉपी किया, यहां पे z के प्लेस पे 2, फिर +2 कॉपी किया। जब कभी भी रूल ये होता है कि आप लिमिट्स को पहले न्यूमरेटर में लेके जाओ, फिर डिनोमिनेटर में लेके जाओ, फिर अंदर सबके पास लेके जाओ। मतलब आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स फॉलो करना चाहिए, बट आपने फॉलो किया क्या, नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया। तो जब कभी भी डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हो तो वहां पे रीजन दे दो कि भाई हमने यहां पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप समझ जाओ, समझ गए, यस। तो जब कभी भी आप वैल्यू पुट करते हो तो लिमिट्स हटा देना है। कुछ लोग ज्यादा करते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं, लिमिट्स में लिख देते हैं, वो गलत चीज है। तो वैल्यू पुट करा तो लिमिट्स निकला, L इज इक्वल टू लाइन जिंगा लाला ऐसा, 2 - 3 इज -1, 2 + 2 इज 4। तो बोलो आंसर क्या मुझे मिला, -1/4। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह क्या बात है, ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन दिया है। सो लिमिट x टेंड्स टू -3, कैसा माइनस देके घबराने का नहीं, x+3 डिवाइड बाय x² प्लस 4x+3। तो मैंने क्या बोला, अगर ये x टेंड्स टू -3 है, राइट, तो ऊपर नीचे का एक फैक्टर क्या होगा, x+3, क्योंकि -3 है तो +3, राइट ना। और ऊपर देखो x+3 ऑलरेडी दिया गया है, मतलब फैक्टर है तभी दिया है ना, यस। सो चलो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। सो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3। सो ऊपर नीचे का एक फैक्टर होगा x+3, तो ऊपर ऑलरेडी x+3 तो मत लिखो, नीचे हो जाएगा एक फैक्टर मतलब x+3, क्योंकि x² + 4x+3 में दो फैक्टर आएंगे, जिसका एक फैक्टर आ रहा है x+3। तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, जी हां आपको पता है, राइट। आप इस x से इस x² को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x, फिर आप इस +3 से +3 मतलब लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा +3/+3 मतलब +1, बराबर, जी हां। सो अभी कुछ कैंसिलेशन होता ही है, डेफिनेटली होगा। तो ये आपका x+3 से कैंसिल, और जैसे आपका x+3 से कैंसिल हुआ तो देना पड़ेगा रीजन कि वो जीरो नहीं है। तो किसका हेल्प लोगे, यस टेंड्स टू वाले की ही हेल्प लेना है, जो रीजन देना है टेंड्स टू वाले का हेल्प लेकर के दो। तो क्या मिलेगा, x टेंड्स टू -3, x इज नॉट इक्वल टू -3। अब -3 को भेजो लेफ्ट में तो बोलो क्या हो जाएगा, x+3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर बचा 1, नीचे बचा x+1। अब हम डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है -3। हम ना न्यूमरेटर में ले जाकर के फिर डिनोमिनेटर में लाओ, वो सब टिटिमा नहीं करने वाले, ठीक है। तो 1/-3 + 1, बस क्या रीजन देना है, जब डायरेक्टली सारी वैल्यू पुट कर दो रीजन दे दो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। कई सारे कॉलेजेस में रीजन नहीं देते, कोई बात नहीं, रीजन देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एटलीस्ट लिमिट्स वाले चैप्टर में। सो हमारा बोलो आंसर क्या मिलेगा, -1/2, परफेक्ट। सो इतना होने के बाद अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं इसके बारे में क्या लिखना है। लिमिट y टेंड्स टू 0, एक 0 दिया है, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि जो फैक्टर वाइज वाला क्वेश्चन था उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर देना चाहिए ना, तभी तो फैक्टर मिलेगा। 5y³ + 8 टाइम्स ऑफ y² डिवाइडेड बाय 3y⁴ - 16 टाइम्स ऑफ y²। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर y³ y² है, नीचे y⁴ y² है, मतलब ऊपर y² कॉमन हो रहा है, नीचे भी y² कॉमन हो रहा है। तो जो जो कॉमन होता है ना, हमेशा कि इसमें कोई फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो कॉमन हो रहा है तो कॉमन नहीं ले लो। तो स्टूडेंट्स y² गया बाहर, अब तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 मिनट, ब्रैकेट थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ,
तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 5y प्लस वाई स्क्वायर गया तो क्या बचेगा सिर्फ 8। डिनोमिनेटर में भी वाई स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा बोलो 3 और y4 में वाई स्क्वायर गया तो 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गया तो क्या आएगा 16। ठीक है, अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या कॉमन लेने के बाद? होता है तो कर दो, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब एक प्रॉब्लम है कि जब कभी भी आप कैंसिलेशन करते हो तो रीजन देना पड़ता है, वो जीरो नहीं है। तो रीजन देने के लिए किसका यूज करेंगे भाई? टेंड्स टू वाले बंदे का। तो y टेंड्स टू 0 तो y इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। सो y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके परफेक्ट, एकदम आसान क्वेश्चन है यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को लिमिट्स करने में, सच बता रहा हूं। सो लिमिट y टेंड्स टू 0, जो बचा वो लिख दो 5y प्लस 8 डिवाइड बाय 3y स्क्वायर माइनस 16। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं अब हम लोग और लिख देंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सो लिमिट्स, वैल्यू पुट कर तो लिमिट्स नहीं लिखना होता है, ध्यान देना। तो बोलो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16। तो बोलो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 0 प्लस 8 इज 8, 3 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0, 0 माइनस 16 इज माइनस 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है -1/2। क्लियर? यस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी लग रहा है मुझे, ये भी इजी है यार। L इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे कॉमन लेने वाला चीज तो दिख ही रहा है मुझे, क्योंकि नीचे से x स्क्वायर कॉमन होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -2। देखो क्वाड्रेटिक वाले में हमेशा फैक्टराइज कर देने का, बट क्वाड्रेटिक नहीं है तो देखो कुछ कॉमन होता है, कॉमन ले लो, ठीक है। यस, सो -2x - 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कॉमन लेने से हमारा काम बन जाता है, बाहर जाए जनता, ऐसा बोलते हैं अपना काम बनता बाहर जाए जनता, वैसा ही तो बन रहा है, तो क्यों आगे सोचना। तो पहले वाले न्यूमरेटर में तो -2 कॉमन है, देखने से मालूम पड़ता है -2 गया, यहाँ बचेगा x, और -4 में से -2 गया 2 2 जा 4, तो बचेगा +2। x क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, तो x क्यूब और x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन है, तो ले लो x स्क्वायर बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा आपका x और बचेगा +2। ओके, कुछ कैंसिलेशन हो गया? जी हाँ, x + 2 कैंसिल। तो रीजन दो, x टेंड्स टू -2, हमेशा उसी का ही रीजन लेंगे और क्या। सो x इज सिंस x टेंड्स टू -2 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -2, -2 को भेजो लेफ्ट में तो हो जाएगा +2, x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यही था ना? हाँ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा x स्क्वायर। अब फटाफट यस -2 और x के प्लेस पे -2 पुट करते हैं और क्या लिखेंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अब सॉल्व करते हैं फटाफट। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा? -2 कॉपी किया, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 1 जा 2 2 जा, अरे सबकी वैल्यू -1/2 ही क्यों आ रही है यार? कैसे क्वेश्चन देते हैं लोग? कोई बात नहीं, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको फैक्टराइज करने आ गया। देखो कॉमन लेना भी एक तरह से फैक्टराइजेशन ही होता है, तो मैंने लगभग आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से सिखाई। सो ये पहला क्वेश्चन आ गया। सो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अच्छे से सीखना, प्लीज सीखो अच्छे से। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।